हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हमने जो है क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने सीखी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें हमने पढ़ा था मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब हम लोग जो है सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ नॉर्मेलिटी करेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा भी है और समझने वाला है, इसलिए जो हम सिर्फ इसमें एक नॉर्मेलिटी को कवर करेंगे। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को बच्चों हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एन से। इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या, देखो मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों देखो, इस बात का मतलब समझो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को हम लोग कैसे निकालते हैं। आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो हमें जो है ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है सोल्यूट का, और वो कैसे निकलेगा, आपका जो सोल्यूट का वेट है जो कि आपको किस में गिवन होगा, ग्राम में। अगर ग्राम में नहीं गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये निकालने का फॉर्मूला बता रहे पहले। वेट ऑफ सोल्यूट देख लो ग्राम में कितना है आपका, उसको डिवाइड कर दो उसके इक्विवेलेंट मास से। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं एक बार वो समझना। देखो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। आपको जो भी आपको एलिमेंट या कंपाउंड दे रखा उसका आप पहले क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हमने कई बार बता रखा है, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है आप उसको किस में ले लो, ग्राम में, और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम्स से, ठीक है। तो उससे तो जो है आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब एक्स क्या होता है, एक्स होता है बच्चों वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। आपको जो भी कंपाउंड ये दे रहा है आप उसकी क्या निकाल लो, वैलेंसी निकाल लो। अब हम लोग जो है ये सीखते हैं कि हम लोग वैलेंसी कैसे निकालेंगे। एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए और जो है आपके सोल्ट्स के लिए आपको वैलेंसी निकालने का अलग तरीका होता है। अब ये देखो, आपको हम लोग जो है अब ये बताएंगे हाउ टू फाइंड एक्स फॉर एसिड्स। पहले एसिड्स के लिए निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको जो है दे दिया एक एसिड H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अब बच्चों आपको एसिड्स में क्या देखना है कि उसकी बेसिसिटी कितनी है, यानी कि कितने अमाउंट में ये जो है H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, कितने H पॉजिटिव आयंस ये रिलीज करेगा, तो वो जो है उसका एक्स फैक्टर हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। अब ये देखो H2SO4 में हम लोग यहाँ पे अगर देखें SO4 2 नेगेटिव, आप ये देखो H2SO4 है, ये कितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, 2 H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। इट मींस इसका जो X हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहीं पर हमें यही बात देखनी है कि हमारा एसिड जो है, द एसिड इज सीन टू बी डोनेटिंग 2 प्रोटॉन्स। हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितने उसको प्रोटॉन्स को डोनेट करेगा, 2 प्रोटॉन्स को, यानी कि प्रोटॉन्स यानी कि H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ठीक है। किसको डोनेट करेगा, क्योंकि हमें सल्फेट आयन को देख के पता चल रहा है जितने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है आपका उतने ही इसका मतलब उसने H पॉजिटिव आयंस रिलीज किए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आपका X की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि एसिड्स जितने मात्रा में आपके H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे आपका X यानी कि वैलेंसी फैक्टर भी उतना ही हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है। उसका फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X। आप जो है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो।
कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 32 होता है, 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 4 × 16 आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो आपका मोलिकुलर मास कितना आ गया 98.0 आ गया। ठीक है, तो अब आप मोलिकुलर मास की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू हमें पता चला 2 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे तो हमने 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49.0। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको अब नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लो ध्यान से, ठीक है, कैसे निकालते हैं। तो एसिड्स के लिए पता चल गया कि जितने H पॉजिटिव आयंस आपका एसिड रिलीज कर रहा है या डोनेट कर रहा है वही हमारा क्या होता है वैलेंसी फैक्टर होता है। अब हम लोग देखो बच्चों सेकेंड एसिड के लिए देखते हैं। HCl है, HCl जब डिसोसिएट होता है तो क्या देता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ये एक HCl है तो कितना H पॉजिटिव देगा, एक ही H पॉजिटिव देगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज्ड बाय HCl एसिड इज 1। HCl एसिड जो हमारे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस या फिर बोले तो प्रोटॉन्स जो डोनेट करेगा वो कितने देगा 1 देगा। तो हमारा वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। दोनों का एक ही एटम है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि आंसर सेम आना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 36.45 आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब आपको मेन आपको निकालना क्या है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, जो कि हमारा वैलेंसी फैक्टर हमने अभी निकाला। ठीक है, 36.45 डिवाइडेड बाय 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा 36.45 आ जाएगा। तो ये था बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका फॉर एसिड्स। एसिड्स में आप ये काउंट कर लो कितने H पॉजिटिव आयंस आपके रिलीज हो रहे हैं वही आपका वैलेंसी फैक्टर है। मॉलिक्यूलर मास वही आप पुराने तरीके से ही निकालेंगे। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं बच्चों बेसिस के लिए। बेसिस में हम लोग क्या बात करते हैं, देखो हमने एक बेस ले लिया NH4OH। अब ये कितने OH नेगेटिव आयंस जो है ये रिलीज करता है, अब वो हमारे बेसिस बताते। देखो NH4OH दे दिया, अब जो है सिंस ओनली 1 प्रोटोन इज एक्सेप्टेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितने जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिलीज कर रहे थे, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एक बेस एक्सेप्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने कितने प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया, एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। एक तो तरीका ये है बेसिस के लिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं NH4OH का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई में 4 क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 और हाइड्रोजन का फिर से एटॉमिक मास 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 35.0 आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका जो मॉलिक्यूलर मास आया उसको आप डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर से। पीछे हमारा x की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, 35.0 डिवाइडेड बाय 1 आपका क्या आ जाएगा 35.0 ही रह जाएगा। तो एक तो ये तरीका है बेसिस के लिए निकालने का। अब यहाँ से हम एक छोटी सी बात क्या समझते हैं बच्चों, नोट क्या लिख सकते हैं, फॉर द बेस x इज द एसिडिटी। यानी कि अगर हम बेसिस के लिए x निकालेंगे तो x क्या मानी जाएगी कि उस बेस की एसिडिटी कितनी है। अब एसिडिटी क्या होती है वो समझो पहले। एसिडिटी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज्ड बाय बेस। अब एसिडिटी मीन्स, अब बच्चों इस बात में कंफ्यूज मत होना कि हम लोग वैसे तो मानते हैं कि बेस के अंदर क्या होता है OH नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारा एसिडिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कौन से होते हैं OH नेगेटिव आयंस, कितने OH नेगेटिव आयंस हमारा बेस रिलीज करता है, ये उस बेस की एसिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है एसिडिटी। तो आपसे कभी भी सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एसिडिटी ऑफ अ बेस, तो आप क्या बोलोगे कि वो बेस कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है वही उसकी क्या होगी एसिडिटी होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। आपको फिर से एक बेस दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो CaOH
होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको OH पता चल रहा है कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितने डिसोसिएट होगा, तो क्या देगा Ca पॉजिटिव एंड 2 OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 OH थे और ये नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस रिलीज्ड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस इज 2। अब आपको यहाँ से अलग पता चल रहा है कि आपके 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज किए गए हैं, किसके द्वारा, एक बेस के द्वारा, तो आपका X क्या हो गया, 2 हो गया। तो फिर से आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो आपके कंपाउंड का, आपके बेस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 74 आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट का वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, 74 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो ये था इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला। एक और एग्जांपल समझते हैं लास्ट बेसिस का, ठीक है। आपको बाय चांस दे दिया AlOH होल थ्राइस, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कितने हाइड्रोक्साइड आयंस ये देगा, 3 देगा, क्योंकि खुद इसके पास OH के पास Al के पास कितने हैं, 3 OH आयंस हैं, तो ये कितने हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, 3। इट मीन्स इसका वैलेंसी वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप फिर से क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, वो निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 78 ग्राम पर मोल आएगा। ये बच्चों आप ना अलग अलग एलिमेंट्स का करके निकालोगे तो आपका 78 आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X, 78 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये था आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला फॉर बेसिस, ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखो कि कितने OH नेगेटिव आयंस आपके रिलीज हो रहे हैं एक बेस के द्वारा, यानी कि एक बेस की एसिडिटी कितनी है, वही आपका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। एसिड्स के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं, वही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सोल्ट्स आयंस के लिए, कैलकुलेट चार्ज ऑन आयन दैट इज केटायन फॉर सोल्ट्स और कंपाउंड। अब अगर आपको बाई चांस एसिड ना दे, बेस ना दे, क्या दे दे, कोई भी सिंपल कंपाउंड दे दे या कोई सोल्ट दे दे, तो उसके अंदर जो है आप कैसे निकालोगे कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो आप क्या देख लो, केटायन के ऊपर चार्ज देख लो, मीन्स कितना पॉजिटिव चार्ज है, आप वो काउंट कर लो, वही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। अब देखो हम लोग वो देखते हैं कैसे। आपको जैसे कि यहाँ पे एक कंपाउंड क्या दे दे, AlCl3, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Al3 पॉजिटिव एंड Cl3 नेगेटिव। अब आपको क्या देखना है कि केटायन के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव वाले के ऊपर कितना चार्ज है, 3 है, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एज केटायन हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, X3 क्यों हुआ, क्योंकि केटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। बाकी का स्टेप सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट आप जो है निकाल लो, कितना हो जाएगा, AlCl3 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 133.34 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X, वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44.44 आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका अगर दे रखा हो कंपाउंड Ag2CO3, क्योंकि देखो ना ही तो ये कोई एसिड है ना ही बेस है, तो हमें क्या दे दिया, कंपाउंड दे दिया, या फिर इसकी जगह आपको सोल्ट भी दे देता, तो आप क्या देखते कि केटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे तो जो है केटायन के ऊपर 1 ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नहीं बच्चों, आप ये देखो 2 Ag है, इट मीन्स एक तो Ag पॉजिटिव, एक और Ag पॉजिटिव है, एक तो यहाँ पे +1 है और एक यहाँ पे +1, तो टोटल प्लस कितना चार्ज हो गया, 2 हो गया Ag के ऊपर। तो आप ना इसका भी ध्यान रखना कि उस केटायन के कितने आपके पास बोल सकते हैं नंबर्स है, 2 Ag है तो मतलब 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 3 Ag है तो 3 पॉजिटिव, उस हिसाब से अपना ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से X की बात करें तो हमारा X कितना आ जाएगा, 2 आ गया, क्योंकि देखो एक Ag पॉजिटिव ये है और एक ये Ag पॉजिटिव ये है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 275.75 ग्राम पर मोल जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट को जो है डिवाइड कर दो उसके वैलेंसी फैक्टर से, दैट इज 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 137.87 आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब ये था बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला कि आप जो है
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो, मोलिकुलर वेट को जो है डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर से। हमने वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखा कि X को कैसे निकालते हैं, एसिड्स के लिए H पॉजिटिव आयंस काउंट करो, बेसिस के लिए OH नेगेटिव आयंस काउंट करो, और कोई आपको वैसे कंपाउंड या सोल्ट दे दिया जाए तो कैटायन के ऊपर यानी कि पॉजिटिव वाले के ऊपर चार्ज देखो कि कितना चार्ज है, वही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बोलता है। ठीक है, अब हमने सीखा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें क्या करना है, सोल्यूट का मास तो हमें देगा ही क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। और इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला आपने अभी सीखा, क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ठीक है, तो आपका नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। क्योंकि देखो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था तो आप मास ऑफ सोल्यूट को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते, तो इसकी जगह जो है ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट, और इसके डिवीजन में जो था वो यहाँ पे वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बन रहा है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। आपको वैसे तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये बोलता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, लेकिन आप उसको जब सॉल्व करते तो आपका क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और फिर इसको आप ऊपर रख दोगे, इक्विवेलेंट मास इसके डिवीजन में है तो ये भी डिवीजन में आके वॉल्यूम के किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो समरी, एक छोटी सी समरी आपको यहाँ से इक्विवेलेंट मासेस की क्या समझनी है कि अगर आपको किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास उस एसिड का डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी। आपको पता है जो भी एसिड दे रहा है H2SO4 HCl, उसका पहले तो मॉलिक्यूलर मास ऊपर रख दो, उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, वही उस एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। तो इस बात को ध्यान रखना, एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की क्या होती है, एसिडिटी होती है। ठीक है, तो बेसिसिटी वही हो जाएगा कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है एक मॉलिक्यूल उस एसिड का। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास बेस का निकाले तो वही मॉलिक्यूलर मास लिख लो पहले बेस का, बाई चांस आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, वो ऊपर रखो, डिवाइड कर दो उसकी एसिडिटी से, यानी कि बेस की एसिडिटी से डिवाइड कर दो। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस कौन से होते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल बेस का कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, वो क्या होती है, आपकी एसिडिटी होती है। ठीक है, अगर हमें निकालना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्ट तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, उस सोल्ट का क्या लिख दो, मॉलिक्यूलर मास लिख दो, उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स। हमने जो अभी पढ़ा कि कैटायन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है उससे जो है डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्ट को। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका इक्विवेलेंट मास का और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले का टॉपिक। अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो आपसे क्या दे रखा है, इफ 0.98 gram of H2SO4 are present in 500 ml solution, find normality of H2SO4। आपको क्या दे दिया, देखो H2SO4 का मास दे दिया, यानी कि सोल्यूट का मास दे दिया, आपको सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दी। ठीक है, ml में दे रखी है, आपको लीटर्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और आपको H2SO4 यानी कि सोल्यूट की क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स आपको दे रखा है पहले से ही, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ये आपको निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। आपको सोल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है लेकिन मिलीलीटर्स में दे रखी है, इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आपका H2SO4 का, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स तो 2,
मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 16, हमने मल्टीप्लाई कर रखा है 4 से क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो आपका आंसर क्या यहाँ पे क्या आ गया 64। मॉलिक्यूलर मास हो गया H2SO4 का डिवाइडेड बाय X। हमने अभी पीछे देखा था कि H2SO4 क्या एक एसिड है और एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, 2H पॉजिटिव आयंस जो है ये रिलीज करेगा। तो यही जो है इसका X यानी कि वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा कि 2 इसका X है, ठीक है। X इज इक्वल्स टू 2 एज 2H पॉजिटिव आयंस आर रिलीज्ड, ठीक है। H2SO4 2H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब आपको सोल्यूट का मास पता है, इक्विवेलेंट मास पता है, वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन की, बस ml में उसको लीटर में कन्वर्ट करके हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखो आपको अगर वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, जो ml में वैल्यू दे रखी है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5/10 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.5 लीटर जो है आपकी वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ये पहले से ही ग्राम में दे रखा था 0.98 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो आपने अभी निकाली। हम इसको जब हटाएंगे मीन्स सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.04 नॉर्मल। ये आपका जो नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है तो आप यूनिट में जो है इसी को लगा देते हैं, ठीक है। आई होप आपको नॉर्मेलिटी का ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आपको सिर्फ मेन टॉपिक आना चाहिए इक्विवेलेंट मास निकालना, बाकी जो है बहुत आसान है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है बच्चों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, कि नॉर्मेलिटी में और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे दे और बोल दे कि अब इससे जो है नॉर्मेलिटी निकालो, तो आप वो कैसे निकालोगे, एक बार वो देखते हैं। पहले देखो डेरिवेशन देखते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका नॉर्मेलिटी का ओवरऑल फॉर्मूला होता है। फिर मोलैरिटी क्या बोलता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको पता है डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है दोनों का। हम लोगों को रिलेशन निकालने तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो n/m हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी की वैल्यूज हमने ऊपर रख दी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय आपको मोलैरिटी की अब जो है ये टर्म्स लिखनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो है बच्चों आप देखो एक बात समझना, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा और मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो नॉर्मेलिटी वाला था। ये अब डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा, जब ये मल्टीप्लीकेशन में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास n/m की वैल्यूज क्या क्या बची, ऊपर तो रह गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या रह गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, हमने पीछे सीखा था ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ऐसे फॉर्मूला होता है और हम फिर उसको डिवाइड कर देंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमने फॉर्मूले सीख रखे हैं पहले, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये देखो यहाँ पे जो दोनों गिवन मास है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डिवीजन में कौन है, मॉलिक्यूलर मास, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा n/m का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, आपका n/m का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये देखो, अब आपका जो है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, ये हमारा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग उसको पुट कर देते हैं। देखो पीछे आपको क्या दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखो हमने पुट कर दिया, इक्विवेलेंट मास की जगह हमने पुट कर दिया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे n/m की ओवरऑल वैल्यू क्या आई,
x, और x हमारा क्या होता है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ से इसको अगर नॉर्मेलिटी को निकालना चाहें तो ये मोलैरिटी यहाँ पे डिवीजन में है, इक्वल टू के इधर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, मोलैरिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। तो ये थी बच्चों आपकी रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, कि अगर आपको कभी बाय चांस मोलैरिटी दे दे किसी सॉल्यूशन की और बोल दे कि नॉर्मेलिटी निकालो, तो आप उस मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वैलेंसी फैक्टर से। देखो आपको एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैव 0.2 नॉर्मेलिटी व्हेन फाइंड इट्स मोलैरिटी। आपको क्या कर दिया, आपको एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बता दी और आपको ये बोल दिया कि उसकी क्या निकालो, मोलैरिटी निकालो, और आपको ये पता चल गया NaOH का सॉल्यूशन है। तो देखो हमारे यहाँ पे रिलेशन क्या आई थी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई x। आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालें, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवीजन में। तो मोलैरिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय x। तो अब आप देखो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है, 0.2 n। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे पहले NaOH के लिए, ये आपका बेस है और हमें पता है बेस के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, कि कितने OH नेगेटिव आयंस ये रिलीज करेगा। इसके खुद के पास कितना OH है, 1 ही OH है, तो ये एक ही OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करो, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय x। नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है 0.2 डिवाइडेड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 m जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका नॉर्मेलिटी का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।